श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे फरवरी माह का आखिरी प्रदोष व्रत किस दिन पड़ रहा है, किस दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व है। प्रदोष व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। प्रदोष व्रत में पूजा प्रदोष काल में अवश्य करनी चाहिए। प्रदोष काल में की गई पूजा का फल कई गुना प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों, प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त देखकर ही प्रदोष काल में पूजा आराधना करनी चाहिए। प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से शिव शक्ति का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है। भक्तों, प्रदोष व्रत का महत्व सनातन धर्म में बहुत अधिक है, क्योंकि प्रदोष व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है? प्रदोष व्रत के दिन कथा अवश्य सुननी चाहिए। प्रत्येक प्रदोष दिन के अनुसार पड़ता है, उसी दिन उस प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए। जिस दिन जौन सा प्रदोष पड़ता है उसी प्रदोष की कथा सुननी चाहिए। जैसे मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है, सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहा जाता है, बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष को बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। बुध प्रदोष के दिन पड़ने वाले प्रदोष पर बुध प्रदोष की व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत कथा सुनने पर ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार भक्तों, प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन लोग भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखते हैं और विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं। कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है, इस व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति नियम और निष्ठा से प्रत्येक प्रदोष का व्रत रखता है उसके समस्त कष्टों का नाश हो जाता है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है, प्रदोष काल में की गई भगवान भोलेनाथ की पूजा कई गुना ज़्यादा फलदायी होती है। फरवरी का दूसरा प्रदोष व्रत किस दिन पड़ रहा है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है? फरवरी का दूसरा प्रदोष व्रत 21 फरवरी 2024 बुधवार को है। जब त्रयोदशी तिथि बुधवार को होती है तो उसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन व्रत रखकर पूजा करने से शिवजी के साथ ही भगवान गणेश जी की भी कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि बुधवार का दिन बुद्धि विनायक, सिद्धि विनायक गणपति महाराज का है। इस दिन प्रदोष व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ के साथ साथ विघ्नहर्ता गणेश भगवान का भी आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होगा। बुध प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 21 फरवरी 2024 को सुबह 11:27 पर होगी।
इसका समापन 22 फरवरी 2024 को दोपहर 1:21 पर होगा। इसलिए व्रत 21 फरवरी को ही रखा जाएगा, क्योंकि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय पूजा का विशेष महत्व होता है। इसलिए 21 फरवरी को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 22 फरवरी को त्रयोदशी तिथि दोपहर 1:21 पर ही समाप्त हो जाएगी। शिव पूजा का शुभ समय 21 फरवरी को शाम 6:15 से रात 8:47 तक रहेगा। भक्तों, बुध प्रदोष व्रत की पूजा विधि। बुध प्रदोष के दिन किस तरह भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए। प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह जल्दी जागना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करें। उसके बाद पावन पवित्र प्रदोष व्रत का संकल्प लें। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। दिन में भगवान भोलेनाथ का मनन कीर्तन करते हुए शाम के समय एक बार फिर स्नान करें और सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा आराधना करें। इस दिन किसी की बुराई निंदा करने से बचें। जितना हो सके भगवान भोलेनाथ के मंत्र का स्मरण करते रहें। आपको जो भी मंत्र याद है, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी मंत्र याद है आप उस मंत्र का निरंतर स्मरण करते रहें। इससे भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुनें। इस दिन कुश के आसन पर उत्तर पूर्व की दिशा में बैठकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की कथा आप पढ़ भी सकते हैं, या तो आप पढ़ें या सुनें, क्योंकि प्रदोष व्रत कथा पढ़ना और सुनना दोनों ही लाभदायक होते हैं। दोनों का ही विशेष महत्व होता है। कथा अवश्य सुननी चाहिए। कहा जाता है प्रदोष व्रत वाले दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा में ओम नमः शिवाय मंत्र का माला जाप करने पर इसका विशेष फल प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों, जल अभिषेक के साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप, दीप, आपके पास जो भी पूजन सामग्री है पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। भगवान से प्रार्थना करें। आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करेंगे। बुध प्रदोष व्रत का क्या महत्व है, क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है बुध प्रदोष व्रत? बुध प्रदोष व्रत करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही बुध ग्रह भी मजबूत होता है। ऐसा कहा जाता है जिन दंपतियों को संतान नहीं है, जो संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें बुध प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन प्रदोष काल में की गई शिव साधना संतान को हर संकट से बचाती है। संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। बुध प्रदोष व्रत के दिन बच्चों की समृद्धि के लिए सुबह और शाम के समय गणेश भगवान के सामने हरी इलायची अर्पित करें और 27 बार या 21 बार 11 बार आप ओम बुद्धि प्रदाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे विशेष फल की प्राप्ति होगी। संतान को हर संकट से बचाने में सहायता मिलेगी। संतान के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। यदि आप यह छोटा सा उपाय करते हैं तो बुध प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुने। बुध प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। व्रत कथा सुने बिना आपकी पूजा अधूरी रहती है। व्रत कथा बिना सुने पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा
और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया, बुधवार को पत्नी को विदा करा कर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जामाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतिया रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हुबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक प्रदोष व्रत रखने लगे। भक्तों, प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुने। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री